क्लास 10 का मैथ का 2 छोटे और आसान चैप्टर अगर कर लेंगे तो माध्यमिक 2026 में आपको मिल सकते हैं 12 से 15 मार्क्स। ये 2 छोटे और आसान चैप्टर है, एक है बहुपद और दूसरा है द्विघात समीकरण। तो चलिए देखते हैं इन दोनों चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। पहला जो क्वेश्चन है बहुपद में, बहुपद पद का जो घात क्या होगा वो निकालना होगा। उसके बाद बहुपद को गुणनखंड करके लिखना होगा। उसके बाद बहुपद का शून्यक निकालना होगा। उसके बाद द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा ये पता करना होगा। द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा ये पता करना होगा। द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा ये पता करना होगा। द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति क्या होगा ये पता करना होगा। उसके बाद द्विघात समीकरण का मूल, दो जो मूल है वो दो मूल का फॉर्मूला सूत्र पता करना होगा। दो मूल का गुण, मूल से गुणनखंड और गुणनखंड से मूल ये भी पता करना होगा। और लास्ट में द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना होगा, मतलब एक के दिया होगा द्विघात समीकरण में, उसमें के का मान क्या होगा ये ज्ञात करना होगा। पहले देखेंगे बहुपद का घात। तो बहुपद का घात निकालने से पहले हम जानेंगे बहुपद कौन सा होता है। एक एग्जाम्पल अगर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक बहुपद होता है। बहुपद की मतलब बहुपद में मतलब एक से अधिक पद होगा। और यहाँ पर देखिए जो प्लस करके अगर लिखा होगा ए से प्लस करके तो दो अलग अलग बन जाएगा। तो ए एक दो तीन, तीन अलग अलग पद यहाँ पर जुड़ा है, इसीलिए इसको बहुपद कह सकते हैं। प्लस के अलावा अगर माइनस भी होता तब भी अलग अलग होता है, प्लस और माइनस से अलग अलग होता है। यहाँ पर घात कितना होगा, यहाँ पर जो चर होगा एक से चर, ये जो चर है ये चर का सबसे ज्यादा जो पावर होगा, यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर पावर है 1, तो कौन सा ज्यादा हुआ 2। तो अगर 2 सबसे ज्यादा है तो इसका घात क्या होगा, इसका घात होगा 2 होगा इसका घात। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते जैसे एक्स क्यूब प्लस 3, इसका घात क्या होगा। यहाँ पर दो पद है, एक है एक्स क्यूब और दूसरा है प्लस 3, दो अलग अलग है प्लस करके लेके इसका सबसे ज्यादा घात होगा। यहाँ पर 3 है, चर के पावर 3 है, तो इसका घात क्या होगा, इसका घात होगा 3। और इसका घात क्या होगा, इसका घात होगा 2। अगर अगर और कोई एग्जाम्पल लेते जैसे एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 3 प्लस 2, अगर ऐसा बहुपद ले लेते इसका घात क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर घात एक 5 है, एक 4 है, एक 3 है, ये सब चार का जो x है इसका पावर है। तो सबसे ज्यादा पावर कौन सा है 5, तो इसका घात क्या होगा 5 होगा। तो ये जो बहुपद है ये बहुपद का घात क्या होगा 5 होगा। तो घात कैसे निकलते हैं यहाँ पर हम तीनों एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीखे जो घात कैसे निकलते हैं बहुपद का। अब हम क्या करेंगे, बहुपद का गुणनखंड करेंगे। मतलब दो एक बहुपद दे दिया जाएगा, तो उसके हम गुणनखंड मतलब दो चीज या तीन नंबर का गुणा करके लिखेंगे। जैसे कि आप देखते सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक बहुपद है, इसमें तीन पद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 6, ये तीन पद है। इसको गुणनखंड करके ज़्यादातर एग्ज़ाम पे 2 से ज़्यादा पावर नहीं देंगे, घात नहीं देंगे। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो गुणनखंड करना आसान नहीं होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा 2 दे सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एक्स के आगे क्या है और एक्स का बाद क्या है इसको हम देखेंगे। एक्स स्क्वायर का आगे है 1 और लास्ट में अंत में क्या है 6, इसको गुणा करें तो 6। अब 6 को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ऐसा मिल सकता है 2 और 3। तो अब देखिए यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर के आगे क्या चिन्ह है, यहाँ पर है प्लस, कुछ भी नहीं मतलब प्लस, और 6 का आगे प्लस, ये दोनों को गुणा करे तो प्लस का प्लस गुना करे तो प्लस होता है, इसलिए जोड़ के लाएंगे। तो जोड़ के कैसे लाएंगे, 5 है तो ये 2, 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तब इस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इसके बाद यहाँ पर 3 एक्स कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 3 है, यहाँ पर भी x प्लस 3 है, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो रहेगा यहाँ पर x और यहाँ से आएगा प्लस 2। तो ये हो गया गुणनखंड, दो संख्या का गुणा करके लिख। इसके बाद हम करेंगे क्या, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक मतलब क्या होता है, जो बहुपद अगर दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक बहुपद दे दिया, इसका शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालेंगे मतलब
पहले क्या करेंगे, इसको 0 से बराबर कर देंगे। तो अब देख सकते हैं जी एक समीकरण बन गया समीकरण। तो इसको हल हम क्या करेंगे, समीकरण का जैसे हल करेंगे वैसे। मतलब समीकरण का जो मूल होगा, अगर मूल निकालना है समीकरण का, तो मूल हम जैसे निकाल सकते, तो इसका शून्यक भी ऐसे निकलेगा। इसके आगे जब हम समीकरण का मूल निकाल के दिखाएंगे, तब इसको हम हल करेंगे। सिर्फ सिर्फ अभी इतना ही याद रखिए, अगर दिक्कत का मूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर 0 कर देंगे, जो एक समीकरण बन जाएगा। तब समीकरण का मूल निकाल, तब हम देखेंगे द्विघात समीकरण कैसे कहते हैं। समीकरण उसी को कहते हैं अगर बीच में कोई बराबर का साइन होता है, तभी इसको हम समीकरण कहेंगे। इसके इस पार कुछ जीरो भी हो सकते हैं और कुछ नंबर भी हो सकते हैं, 10 12 15 ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है, तब इसको हम समीकरण कहेंगे। और द्विघात समीकरण कैसे कहेंगे, चर होगा, जो चर होगा उसका घात देखेंगे, उसका घात, सबसे ज़्यादा घात, मैक्सिमम घात। जो सबसे यहाँ पर चर क्या है, चर है x, और इसका घात क्या है, घात होगा 2। तो ये अगर सबसे ज़्यादा घात 2 होता है, तो इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो आइए देखते कुछ एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल पे हम देखते हैं जो द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स सिंपल लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 1। ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। यहाँ पर देख के लगता है जो द्विघात समीकरण हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन करना चाहिए। अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर गुण करें तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर डायरेक्ट गुना हो जाता है, क्या होता है x⁴ प्लस 1 बराबर 1। इसको हम एक्स स्क्वायर के उधर से गुना करें तो क्या होगा, x⁴ प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एक्स का जो सबसे बड़ा वाला घात है वो क्या है, 4 है। तो अगर घात 4 होता है, मतलब वो 2 से बड़ा होता है, तो मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है हम लोग, ये द्विघात समीकरण नहीं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेता है। यहाँ पर एक ले लिया √2x प्लस 1/x बराबर 2। दूसरा एग्जाम्पल लिया √2x प्लस 1/x बराबर 2। तो यहाँ पर देख के लग रहा है कि x का घात क्या है, x का घात है 1, तो इसको देख के लग सकता है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, √2x² प्लस 1/x बराबर 2। इसका हम लिखेंगे तो क्या होगा, √2x² प्लस 1 बराबर 2x। तो x को हम यहाँ से लिख सकते हैं, 2x को इधर लेके आ जाएंगे बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए जो x का जो सबसे बड़ा वाला घात है वो है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। अब हम करेंगे द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन, मतलब मूल, कैसे उनका मूल निकाला जा सकता है। जैसे एक अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का सबसे बड़ा जो घात है वो है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो ये इसको द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए हम जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, ये x बराबर -b प्लस माइनस (b² - 4ac बराबर 2a। इसी जो फार्मूला होगा, इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, और इस फार्मूला से हम द्विघात समीकरण का कोई भी रूट निकाल सकते हैं। कितना होगा, a का मान 1, b का मान कितना होगा 5, और c का मान कितना होगा 6। इसी अगर इक्वेशन में श्रीधराचार्य जी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम बताते हैं, तो x बराबर क्या होता है, -5 प्लस माइनस b² मतलब 5² -4, a का मतलब 1, c का मतलब 3 बटे 2 गुना a। यहाँ से क्या होगा, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 बटे 2। यहाँ यहाँ से हम देख सकते हैं
जी, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2। अब हम क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे प्लस वाला -5 प्लस 1/2 और एक बार लेंगे माइनस वाला। तो यहाँ से क्या आएगा, -4/2 बराबर -2, और यहाँ से आएगा -6/2 बराबर -3। तो यहाँ पर जो ये मान मिला एक्स का, एक है -2 और एक है -3। तो एक्स का ये दो पर जो मिला वो होगा -2 -3। तो सीधी चराचर फॉर्मूला से हम ये सब कर सकते। अब हम करेंगे विवेचक, द्विघात समीकरण का विवेचक। तो विवेचक क्या होता है, जब द्विघात समीकरण का जब हम मूल निकाले थे तो क्या था फॉर्मूला, सिद्धाचार्य b² - 4ac/2a। तो विवेचक किसको कहेंगे, विवेचक कहेंगे डी को। डी बराबर क्या होगा, b² - 4ac। इस विवेचक के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है जिसका विवेचक क्या होगा ऐसा करके। जैसे मान लीजिए x² + 5x + 6 = 0, एक द्विघात समीकरण है, इसका विवेचक क्या होगा, डी होगा b² - 4ac। यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान होगा 5, a का मान 1 और c का मान 6। तो यहाँ पर अगर रखेंगे 5² - 4 गुना 1 गुना 6, 25 - 24 बराबर 1। तो विवेचक ऐसे निकालते हैं। मतलब अगर द्विघात समीकरण दिया होगा उसका a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा, अगर पता कर लेंगे तो d का जो फॉर्मूला है b² - 4ac, इस फॉर्मूला से रख देंगे तो विवेचक निकल जाएगा। हम करेंगे क्या, द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति क्या होगा, मतलब जो मूल होगा वो मूल का प्रकृति क्या होगा। जैसे ये जो निर्भर करता है, ये जो विवेचक के ऊपर ही निर्भर करता है, मतलब ये डी का वैल्यू के ऊपर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ होता है, अगर डी > 0 होता है, और दूसरी चीज़ होता है डी बराबर 0, और तीसरा चीज़ होता है डी <0। तो ये जो डी > 0 होता है, इसमें क्या होता है, अगर डी > 0 होता है तब होता है दो, इसमें होता है दो वास्तविक मोल होता है। अगर d बराबर 0 हो जाता है तो दो समान वास्तविक मोल होता है, मतलब दो मोल होगा जो बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक मोल हुआ तो दूसरा मोल भी 2 होगा। अगर 3 एक मोल हुआ तो दूसरा मोल भी 3 होगा। अगर d <0 होता है, मतलब 0 से छोटा, जो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो क्या होगा, कोई वास्तविक मोल नहीं होगा, हम कह सकते अवास्तविक मोल। तो ये जो तीन तरीका है, जब विवेचक का मान निकालेंगे, विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या होगा, दो वास्तविक मोल होता है, दो अलग अलग होगा, जैसे एक 5 हो सकता है, एक अलग से 3 हो सकता है। उसके बाद डी का मान अगर 0 हो जाता है तब क्या होगा, दो समान मूल होगा, बराबर का दो मूल होगा। अगर डी के मान <0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव 5 6, तो कोई वास्तविक मूल नहीं रहेगा, ये रहेगा अवास्तविक मूल। अब हम करेंगे द्विघात समीकरण का गुणनखंड से कैसे मूल निकाला जाएगा, और मूल अगर पता होता है वहाँ से कैसे गुणनखंड पता कर सकते। चलिए एक एग्जाम्पल लिया, x² + 7x + 12 = 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वो गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको तोड़ेंगे, x² के एक क्या है 1 और लास्ट में c 12, तो 12 हो गए। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 6, उसके बाद 6 से करें तो 2, तो 7 लाना है। और यहाँ पर देखिए x का आगे क्या है प्लस, और 12 का आगे प्लस, इन दोनों को गुना करें तो प्लस, मतलब जोड़ के लाना है। तो जोड़ के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 और 2 4 + 3 7 होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, x² + 4 + 3x + 12 बराबर। इसके बाद हम लिख सकते हैं x² + 4x + 3x + 12 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x + 4 + 3 कॉमन ले लेंगे, x + 4 0, फिर x + 4
बाहर कर देंगे, रहेगा एक्स प्लस थ्री बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार एक्स प्लस फोर को 0 ले लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ से एक्स बराबर -4, और एक बार एक्स प्लस थ्री ले लेंगे उसको 0, तो एक्स बराबर -3। तो देखिए यहाँ पर दो गुणनखंड था द्विघात समीकरण का, एक है एक्स प्लस फोर, दूसरा है एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से मूल क्या निकला, एक -4 एक -3। तो तब देखिए अगर -4 एक मूल होता है तो उसका गुणनखंड क्या होगा, एक्स प्लस फोर। अगर -3 एक जो मूल होता है उसका गुणनखंड क्या होगा, एक्स प्लस थ्री। तो गुणनखंड से कैसे, मूल से कैसे गुणनखंड निकला, मूल गुणनखंड से मूल। तो अगर ऐसे बोला जाए द्विघात समीकरण का एक मूल है -5, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, एक्स प्लस फाइव। ऐसे अगर गुणनखंड का मूल बोला जाए 7, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, एक्स -7। यहाँ पर जो साइन रहेगा उसका उल्टा होगा, यहाँ पर जो साइन है उसका उल्टा यहाँ पर होगा। ऐसे ही बोला जाए तो एक 11 एक मूल है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, एक्स माइनस, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो अगर ऐसा ही बोलेगी जो एक द्विघात समीकरण का दो मूल है, टू मूल आपको दे दी गया, एक बराबर 3 और -4। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, एक्स प्लस 4, एक यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस है, तो एक्स -3 और समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, 0। तो ये होगा द्विघात समीकरण का। तो दो मूल दे दिया गया, 3 और -4, तो इसका गुणनखंड हो गया, 4 का माइनस है तो उल्टा हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा। हम जानेंगे समीकरण का जो दो मूल होता है, दो मूल के बीच में क्या संपर्क होगा। इन दोनों को ये हम गुणा करके कैसे लिख सकते हैं, इस दोनों को हम जोड़ के कैसे लिखते हैं, ये जानेंगे। हम मान लीजिए ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक समीकरण है। तो इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों ए नॉट इक्वल टू 0 होने गए, अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 0 गुना करेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए, जब मान लीजिए अल्फा और बीटा दो मोल है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, और अल्फा गुना बीटा, एक्स को क्या लिख सकते हैं। तो यही हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इन लोगों को अगर जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, -b/a, और अल्फा गुना बीटा इसको हम लिखेंगे c/a। ठीक है, तो यही बताए फॉर्मूला। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो मान लीजिए 5x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान क्या है, 5 है, b का मान क्या है, 6 है, c का मान 1 है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा पढ़ेंगे, इसका दो मूल होगा, तो क्या होगा, मांगा इश बाई 5, और अल्फा गुना बीटा करेंगे और क्या लिख सकते हैं, चलो 1/5, ये होगा फॉर्मूला। ऐसे देखते, इसे देखते एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से अगर अल्फा बीटा दो मूल होता है, दो मूल होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक, तो इसका मान कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा, -b/2, और अल्फा बीटा क्या मिलेगा, 1/3, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है -b/a, यहाँ पर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 होल स्क्वायर माइनस 3, यह होगा 9/4 -2/3। इसका हम करेंगे क्या, एलसीएम आएगा नीचे, 12 3 27 -8 21 नहीं 19/12, सही होगा आंसर
इस मोशन ऐसा इसमें और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका मान क्या होगा। ऐसा भी दे सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा, इसका मान क्या होगा। ऐसा भी दे सकते हैं 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 5 अल्फा बीटा, ऐसा कुछ अल्फा प्लस बीटा के बराबर से दे सकते हैं। तो हम ये जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे के का मान ज्ञात करना। समीकरण दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये तो द्विघात समीकरण है। या मान लीजिए इसके जगह ए का मान के रख दिया और इसमें 5x प्लस 1 ऐसा रख दिया। यहाँ पर के का मान ज्ञात करना, क्या दे दिया जाएगा, यहाँ पर दो मूल दे दिया जाएगा। मान लीजिए 2 और 3 दो मूल है, तो अगर 2 या 3 मूल होगा, ये 2 3 मूल है, तो यहाँ से के का मान कैसे निकलना है ये पता करना होगा। और कभी कभी दो मूल ना देके एक मूल भी दे सकते हैं। जब दो एक मूल है तो के का मान क्या हो। अगर ऐसा दिया जब दो एक मूल है तो ऐसे कैसे करेंगे, तो एक्स की जगह 2 रखेंगे गुना तेईस प्लस 2 + 1 बराबर 0, तो के 4k प्लस 10 + 1 बराबर 0, तो 4k इक्वल टू -11, यहाँ से के इक्वल टू -11/4, ऐसे के का मान निकल गया। तो एक ये जो है यहाँ पर भी दे सकते हैं, कभी कभी के यहाँ पर भी दे सकते हैं, कभी कभी के यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला वही है, जो मूल दिया जाएगा उस मूल को हम एक्स की जगह रखेंगे। मूल के बदले एक्स का जो मान दे, एक्स की जगह जो मूल होगा उसको रखेंगे। अगर एक्स की जगह मूल को रखेंगे उसको निकलना देगा, जहाँ तक के का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो हम आज किया क्या, जो बहुपद का जो भी होगा, जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हम पूरा करा दिया। इसको एक बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा। आप एग्जाम में देख भी सकते हैं जो कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मेरे साथ जुड़े रहे आगे से इतना अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए।